गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम मैथिली सरल गुप्त का जीवन परिचय पढ़ेंगे, है ना। तो मैथिली सरल गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के अंतर्गत चिरगांव नामक स्थान पर एक वैश्य कुल में सेठ रामचरण के घर में हुआ था। सेठ रामचरण भगवान के भक्त थे और हिंदी काव्य के प्रेमी भी थे। वे स्वयं भी कविता किया करते थे। मैथिली सरल गुप्त को कविता लिखने की प्रेरणा अपने पिता से ही प्राप्त हुई थी। बचपन में गुप्त जी ने अपने पिता की कॉपी पर स्वरचित एक छप्पय लिख दिया, है ना, जिसे पढ़कर उनके पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सफल सिद्ध कवि हो। पिता का यह आशीर्वाद राष्ट्र कवि के लिए भविष्य में सत्य ही सिद्ध हुआ। बाल्यकाल में ही गुप्त जी की रुचि शिक्षा में नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए इन्हें झांसी भेजा गया, परंतु वहाँ पर भी इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा और ये वापस आ गए। इन्होंने घर पर रहकर ही अपने ज्ञान की वृद्धि की और कुछ दिन बाद ये काव्य रचना करने लगे। इनकी रचना हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होने लगी। गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी अपने अच्छे कवि और लेखक थे। इनका हृदय राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण था। इनकी निरंतर काव्य साधना और अपूर्व राष्ट्र प्रेम से प्रभावित होकर आगरा विश्वविद्यालय में डीलेट तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य की उपाधि से इन्हें विभूषित किया, है ना। गांधीवाद का पूर्ण प्रभाव था। सरस्वती के ये अमर पुत्र 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को परलोक सिधार गए। ये इनका जीवन परिचय था। आगे साहित्यिक परिचय देखेंगे। मैथिली सरल गुप्त आधुनिक युग की खड़ी बोली के निर्माता और कवियों में से एक हैं, प्रमुख कवियों में से एक हैं। हिंदी साहित्य का प्रत्येक पाठक अपने इस सरल, सीधे और प्रतिभाशाली कवि से परिचित है। इसके काव्य से परिपूर्ण भारत की आत्मा मुखरित हो उठी। तभी तो इन्हें भारत का राष्ट्र कवि माना जाता है। इनकी काव्य धारा ऐसी पवित्र गंगा है जिसमें स्नान कर आत्मा पवित्र हो जाती है। इनकी कृतियाँ देखेंगे बच्चों। मैथिली जी ने बहुत सारी कृतियाँ लिखी थी, बहुत सारी रचनाएं करी थी। जैसे साकेत इनकी एक प्रसिद्ध कवि है, वो रचना है। यशोधरा है, द्वापर है, जयद्रथ वध है, जय भारत है, किसान, पंचवटी, भारत भारती, है ना, रंग में भंग, झनकार, हिंदू, वन वैभव, नहोश, कुणाल गीत आदि कृतियाँ इन्होंने करी थी। इनकी शैली गुप्त जी काव्य की भाषा खड़ी बोली है। गुप्त जी के काव्य की भाषा खड़ी बोली है, मतलब इन्होंने अपनी भाषा का, खड़ी बोली का अधिक प्रयोग किया था इनके अपनी रचनाओं में। इन्होंने अपनी सभी रचनाओं का माध्यम खड़ी बोली को ही बनाया। गुप्त जी ने गुप्त जी से पूर्व खड़ी बोली की कविता होनी प्रारंभ हो गई थी। इन्होंने ही खड़ी बोली का, मतलब कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ करना, इन्होंने ही शुरुआत करी थी। परंतु वह भाषा दोषों से पूर्ण थी। महावीर प्रसाद जी ने खड़ी बोली को दोषों से मुक्त कर उनका परिष्कृत, शुद्ध और
आदर्शमय रूप प्रस्तुत किया। इनकी भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण हो जाने और भी अधिक मधुरता और कोमलता का प्रसार हो गया। इनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गंभीर से गंभीर भावों को भी बड़े सरल और सुंदर शब्दों में प्रकट करती है। भाषा शैली है ये इनकी, है ना। अब है हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में आधुनिक कवियों में से गुप्त जी का एक प्रमुख स्थान है। गुप्त जी की कविताओं में भारतीय राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति का गुणगान विशेष रूप से किया गया है। जिस प्रकार इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, राष्ट्र कवि के रूप में गुप्त जी सदैव स्मरणीय रहेंगे और उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके दोहे। ओके।